हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अमृति फैशन विला। आज की वीडियो में हम लड्डू गोपाल जी के लिए देखें ये हुडी वाली जैकेट बनाने वाले हैं। ये है 3 नंबर के काना, बट मैं आपको इसे 4 नंबर को पहना के दिखाती हूँ क्योंकि 3 नंबर को तो ये बहुत इजीली आ ही रही है। 4 नंबर को आपके सामने पहना के दिखा देती हूँ कि 4 नंबर को भी ये उतनी ही आसानी से आ जा रही है। देखिए पीछे से पहना रही हूँ, बट ये देखिए कितना ज़्यादा ये लचीलापन है इसमें। ये आराम से आएगी, काना को कोई दिक्कत नहीं होगी। ये इस तरह से आ गई और उसके बाद हम कैप भी पहना लेंगे। आप देखिए कैप भी आ गई हमारी। फिटिंग बहुत अच्छी आती है। अब आगे से ये आपको खुला लग रहा होगा, बट ये हमारा स्वेटर इसी में मुड़ गया है, तो हम ये पहना लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लें, जिससे मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो मुझे वहाँ पे भी फॉलो करिए। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है अमृति फैशन विला 50, या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये देखें इस तरह से। और ये जो बटन्स देख रहे हैं आप, ये मैंने बना के हाथ से लगाई है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप इजिली इसे बना के लगा सकते हैं। तो ये सेम हुडी आप 4 नंबर और 3 नंबर के काना को पहना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं हमने इसे कैसे बनाया हुआ है। ये देखिए मैंने यहाँ पे ये 10 नंबर में सिलाई ली हुई है और साथ में ये ऊन लिया है। मैंने थोड़ा सा, ये बेबी सॉफ्ट के नाम से आता है, हल्का सा इसमें फर होता है। ये देखिए बहुत हल्का हल्का, बट ये बहुत सॉफ्ट होता है, बच्चों के लिए आता है, तो कान्हा जी के लिए तो बहुत अच्छा है। अब देखिए हम क्या करेंगे, फंदे डालेंगे। तो हमें ज़्यादा फंदे नहीं डालने हैं, सिर्फ 15 फंदे डालने हैं। तो इधर से हम ज़्यादा ऊन नहीं छोड़ेंगे। देखिए बस इतना सा ऊन मैंने लिया है। ये देखिए सिलाई को ऊन के ऊपर इस तरह से रखना है। ये हमने ऐसे किया, ये इस तरह से, और ये हमारे फंदे पड़ गए। ये देखिए एक फंदा डाला हमने, फिर हमने इस तरह से किया, यहाँ से डाला, इसे उतार दिया, 2 फंदा पड़ गया। फिर हमने इस तरह से किया, इसे उतार दिया, 3 फंदा पड़ गया। फिर वही चीज़, ये 4, ये हमारा 5। इसी तरह हमें यहाँ टोटल 15 फंदे डालने हैं। चलिए डाल लेती हूँ, फिर बताऊँगी क्या करना है। अब देखिए हम यहाँ पे इसे किस तरह से बुनेंगे। सभी फंदों को हमें उल्टा उल्टा बुनना है। तो ये हमने सिलाई लगाई और यहाँ पे ये हम बुन लेंगे। इस तरह से उल्टा ही बुनना है सभी फंदों को। ये देखें ऐसे करके, एकदम सिंपल और आसान तरीका है। अगर आप बिगनर हैं तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत आसानी से आप इसे बना सकते हैं। ये देखें इस तरह से ऐसे करके। तो चलिए मैं यहाँ पे सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेती हूँ। ये वाली सिलाई भी बुनूंगी और इसके बाद वाली भी, फिर आगे आपको बताऊँगी क्या करना है। 2 सिलाई मैंने उल्टी उल्टी बुन दी। अब तीसरी सिलाई से आप देखें हम इसे किस तरह से बुनेंगे। यहाँ पे ये वाली सिलाई आप ध्यान से देखें, हमने यहाँ देखें एक फंदा उल्टा बुना और ये दूसरा फंदा भी हमने उल्टा बुन दिया। अब यहाँ 2 फंदे में हमें नेट बनानी है। तो नेट किस तरह से बनाते हैं, देखिए जैसे हम सीधा बुनते हैं वैसे हम डालेंगे और ये हम यहाँ से ले जाके ऐसे बुनेंगे। यहाँ पे देखिए ये एक फंदा आपका बढ़ गया, ये हमारी नेट बन गई। फिर हम इसे फ्रंट पे लाएंगे, अगले फंदे में भी हम इसी तरह से बुन देंगे। 2 फंदे में हमने नेट डाल दी, अब एक फंदा हम नॉर्मल सीधा बुन लेंगे। फिर हम इसे लेके आके आएंगे और फिर यहाँ 2 फंदे में नेट डाल लेंगे। देखें एक फंदे में हमने नेट डाली, फिर आगे लेके आए और दूसरे फंदे में भी हमने नेट डाल दी। फिर यहाँ पे हम एक फंदा सीधा बुन देंगे और फिर यहाँ पे हमें 2 फंदे में नेट डाल ली है। हम इसे फ्रंट पे लेके आएंगे और इस तरह से ये हमने एक फंदे में नेट बना दी और दूसरे फंदे में भी नेट बना दी। फिर यहाँ एक फंदा हमें सीधा बुन लेना है और फिर हम इसे फ्रंट पे लेके आएंगे और 2 फंदे में नेट बना लेंगे। ये एक फंदे में नेट बनाई, फ्रंट पे लेके आए, दूसरे फंदे में भी नेट बना ली। ये देखें, फिर हम इसे फ्रंट पे लेके आएंगे और 2 फंदा उल्टा बुन देंगे, ये इस तरह से। ये देखें हो गया। अब हमें क्या करना है, इस साइड हमें, ये उल्टी साइड है, उल्टी साइड हम सभी फंदों को सिर्फ उल्टा उल्टा बुन देंगे, ये ऐसे करके। तो चलिए मैं यहाँ पे सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन देती हूँ, फिर आगे आपको बताऊँगी क्या। अब देखिए फिर हम सीधी साइड आ गए हैं। तो जब हमने फर्स्ट टाइम अपनी सीधी साइड बुना था तो 2 फंदे उल्टे उल्टे बुने थे। इस बार आप देखें किस तरह से बुनना है। ये 2 फंदे आपके उल्टे रहेंगे ही रहेंगे। ये हमने 2 फंदों को उल्टा बुन दिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसे बैक पे ले जाएंगे और यहाँ एक फंदा हम सीधा बुन लेंगे। ये हमने सीधा बुन लिया। फिर हम इसे फ्रंट पे ले आएंगे और यहाँ पे 2 फंदे में नेट बना लेनी है। तो देखिए ये एक फंदे में हमने नेट बनाई, फिर फ्रंट पे लेके आए और ये अगले फंदे में भी हमने नेट बना ली। अब जब हमने फर्स्ट टाइम बुना था तो यहाँ पे सिर्फ एक फंदा हमने सीधा बुना था। अब इस सिलाई में हमें देखें 3 फंदे सीधे बुनने, 1 2 और 3 फंदा हमने सीधा बुना। फिर हम इसे फ्रंट पे लेके आएंगे और 2 फंदे में नेट बना लेंगे। देखें एक फंदे में नेट बनाई और फ्रंट पे लेके आए, दूसरे फंदे में भी नेट बना लेनी है, ये हो गई। फिर यहाँ 3 फंदा सीधा बुनना है, 1 2 और ये
3। फिर हम इसे फ्रंट पे लाएंगे और 2 फंदे में नेट बनाएंगे, 1 फंदा और 2 फंदा, और फिर यहाँ 3 फंदे सीधे बुनने हैं, 1 2 3। फिर यहाँ 2 फंदे में नेट बनानी है, ये 1 और ये 2। अब देखिए हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में 2 फंदा हमारा उल्टा रहेगा ही रहेगा, 1 फंदा ये सीधा हो जाएगा, बाकी हम फ्रंट पे लाके 2 फंदे को उल्टा उल्टा बुन देंगे। ये हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई। अब फिर पीछे से हमें क्या करना है, सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुनना है। चलिए बुन लेती हूँ, फिर आगे बताऊंगी क्या करना। ये देखिए फिर हम सीधी साइड आ गए हैं। फिर हमें देखें किस तरह से बुनना है। यहाँ पे हमने ये देखें इस तरह से 1 फंदा उल्टा, 2 फंदा उल्टा, 2 फंदा उल्टा बुनना ही बुनना है। अब बैक पे जाएंगे और अब यहाँ पे देखिए हमें 2 फंदे सीधे बुनने हैं, ये इस तरह से। जब फर्स्ट टाइम हमने स्टार्ट किया था तो 2 फंदा उल्टा बुन के डायरेक्ट नेट बना ली थी। फिर सेकंड टाइम जब हम फ्रंट पे आए तो हमने 2 फंदा उल्टा बुनने के बाद 1 फंदा सीधा बुना और नेट बना ली। और जब थर्ड टाइम आए हैं तो अब हमने 2 फंदा उल्टा बुना और 2 सीधा हो गया। मतलब यहाँ पे हमारा देखिए पहले एक भी फंदा नहीं था, फिर 1 फंदा आया, फिर 2 फंदा आया, ऐसे ही एक एक फंदा बढ़ेगा। यहाँ पे देखिए इस तरह से हम इसे फ्रंट पे लाएंगे और नेट बना लेंगे। ये देखें ये इस तरह से करके हमें यहाँ पे अपनी नेट बनानी है। ये हमने 1 फंदे में नेट बनाई, जो 1 फंदे में बनेगा तुरंत उसके बाद वाले फंदे में भी बनेगा। ये दूसरे फंदे में नेट बन गए। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट टाइम हमने बुना था तो 1 फंदा सीधा था, सेकंड टाइम हम फ्रंट पे आए तो 3 फंदा सीधा था। अब इस टाइम फ्रंट पे आएंगे तो फिर 2 फंदा यहाँ पड़ जाएगा, इस बार 5 फंदा सीधा मिलेगा। तो देखें 1, ये हमारा 2, ये 3, ये 4 और ये 5। अब इसके बाद हमें 2 फंदे में नेट बनानी है। ये 1 फंदे में नेट बन गई और फ्रंट पे लेके आए, दूसरे फंदे में भी नेट बन गई। फिर यहाँ पे 5 फंदा बुनना है, 1 2 3 4 5, 5 फंदा सीधा बुना। फिर हमें 2 फंदे में नेट बना लेनी है। ये देखिए 1 फंदे में नेट और दूसरे फंदे में नेट हमने बना दी। फिर यहाँ पे 5 फंदा सीधा बुनना है, 1 2 3 4 5। फिर यहाँ पे 2 फंदे में नेट बनाएंगे, देखें 1 और ये 2। इसके बाद 2 फंदा सीधा मिलेगा हमें, 1 और 2, और फिर इसे हम उल्टा उल्टा 2 फंदे को बुनेंगे। और पीछे की साइड हमें सभी फंदों को उल्टा उल्टा ही बुनना है। चलिए बुनती हूँ, फिर नेक्स्ट सिलाई दिखाऊंगी कैसे बनानी है। ये देखिए हम यहाँ पे फिर से सीधी साइड आ गए हैं, तो अब फिर दिखा देती हूँ आपको कैसे बुनना है। ये हमने इस तरह से 1 फंदा उल्टा, 2 फंदा उल्टा बनाया। अब हमें देखिए यहाँ पे 3 फंदे सीधे मिलेंगे, तो 1 2 और 3 फंदा सीधा बुना। ये देखिए आपको अब नेट अच्छे से समझ में आ रही होगी। ये जो चोटी आ रही है इसी पे हमें अपनी पहली नेट बनानी होती है। तो इस तरह से फ्रंट पे लाया और ये हमने एक नेट बनाई और ये जस्ट बगल में दूसरी वाली नेट भी बन गई। फिर अब हमें यहाँ पे देखें ये 1 फंदा मिला सीधा, 2 फंदा मिला, ये देखें 3 फंदा मिल गया, ये हमें 4, ये 5, ये 6 और ये 7 फंदे हमें यहाँ पे सीधे सीधे मिल गए। अब इसे फ्रंट पे लाएंगे, 2 फंदे में नेट बनाएंगे, 1 और ये 2। फिर यहाँ पे 7 फंदे बुनेंगे और नेट बना लेंगे। इसी तरह से पूरी सिलाई कंप्लीट करनी है। लास्ट में यहाँ पे आपको फिर से वही 3 फंदे सीधे मिलेंगे और 2 फंदा उल्टा बुनना है। चलिए बना के कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे बताऊंगी क्या करना है। अब देखिए फिर से हम यहाँ पे अपनी सीधी साइड आ गए हैं। यहाँ देखिए अब किस तरह से बुनना है, वही सब कुछ हमारा रहेगा, बस फंदे बढ़ गए हैं। ये देखिए इस तरह से 1 2 फंदे हमने उल्टे बुने। अब यहाँ पे हमें 4 फंदे मिलेंगे सीधे, देखें 1 2 3 और ये 4 फंदे सीधे मिल गए। ये देखिए नेट आई, हम इस तरह से करेंगे, ये अपनी नेट बना लेंगे। ये देखें 1 में बनाई और 2 में बनाई। अब यहाँ पे हमें 9 फंदे मिलेंगे सीधे, 2 फंदे फिर पड़ जाएंगे। देखिए दूसरा मैंने बुना सीधा और ये तीसरा सीधा फंदा बुना, चौथा, 5वां, 6ठा, 7 8 और ये लास्ट 9। ये देखें फिर हमें इसे फ्रंट पे लेके आना है और इस तरह से बुन देना है। ये देखें यहाँ पे मैंने बुन दिया। फिर यहाँ पे हमें 9 फंदे मिलेंगे, देखें 2 3 4 5 6 7 8
9। अब देखिए हम यहाँ पे इस तरह से आगे लेके आएंगे और नेट बना लेंगे। ये हमने एक फंदे में बनाई, फिर हम फ्रंट पे लेके आए, दूसरे फंदे में बना ली। फिर यहाँ पे हमें 9 फंदे मिलेंगे। तो ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। अब देखिए यहाँ पे हमारी नेट आ गई है। हम इसे फ्रंट पे लेके आएंगे, नेट बनाएंगे। ये एक बनाई, यहाँ से देखिए गिर रहा है, ये हमने दूसरी नेट बना ली। फिर यहाँ पे हमें 4 फंदे सीधे मिलेंगे, 1 2 3 और 4। फिर हम इसे फ्रंट पे ले आएंगे और 2 फंदा उल्टा बुन देंगे ऐसे। अब पीछे वाले सभी फंदों को हमें उल्टा उल्टा बुनना है। चलिए बुनती हूँ, फिर नेक्स्ट सिलाई बताऊंगी कैसे बुन। ये देखिए हमने सीधी साइड आ गए हम। यहाँ पे मैंने 2 पिन ली हुई है। अब हमें देखें किस तरह से बुनना है। यहाँ से अब हम अपनी स्लीव भी निकालेंगे। तो यहाँ पे हमें 1 फंदा हमने उल्टा बुना, 2 फंदा हमने उल्टा बुना, बैक पे ले गए। अब देखिए यहाँ पे हमने 1 2 3 4 5 फंदा हमने यहाँ पे ये अपना सीधा सीधा बुन लिया और 2 फंदा उल्टा है। अब देखिए यहाँ पे ये नेट दिख रही है। हमें क्या करना है, अपनी पिन लेनी है। आप थोड़ी बड़ी पिन लें, बड़ी पिन लेंगे तो इजी रहेगा। अब इसमें फंदे उठाएंगे। देखें 1 फंदा उठाया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14 फंदा हमने उठाया, बंद कर दिया इसे। ये हमने नेट तक उठा लिया है, नेट से लेके। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमें फंदों को बुनना है। तो इस तरह से सीधा सीधा बुनेंगे। ये देखें, ये 1 फंदा हमने बुना सीधा, ये 2 फंदा बुना, ये तीसरा फंदा बुना, चौथा, 5वां, ये हमारा 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ पे मैंने 12 फंदे बुन दिए। फिर हमने अपनी दूसरी पिन ली। अब दूसरी स्लीव यहाँ से उठाएंगे। तो देखिए हम अपने नेट से ही उठाना शुरू करेंगे। ये हमने 1 फंदा उठाया, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये लास्ट 14। ये हमारी नेट है लास्ट वाली। तो बस हमने यहाँ तक उठाया। अब इधर भी अगर आप देखेंगे तो 2 फंदा उल्टा, फिर 2 2 4 2 6। इधर हमारे पास 6 फंदे बचे हैं। तो हमें इन फंदों को इस तरह से बुन लेना है। ये देखें, ये ऐसे करके सीधा सीधा बुनेंगे और लास्ट के 2 फंदों को उल्टा बुनना है। ये देखें, बहुत इजीली हो जाता है गाइस, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। और ये 2 फंदे हमने उल्टा बुन दिया। अब देखिए इस तरह से हमारी सिलाई में एकदम सीधा सीधा इतना फंदा आया हुआ है। इन फंदों को हमें क्या करना है, इसमें कोई भी नेट नहीं है, सिंपल ये प्लेन है। अब हमें क्या करना है, पीछे की साइड से तो हम उल्टा उल्टा ही बुनेंगे, बट सीधी साइड जब आएंगे तो इधर से 2 फंदे उल्टे बुन देने हैं और इधर से 2 फंदे उल्टे बुनने हैं। बाकी बीच के सभी फंदों को सीधा बुनेंगे। इस तरह से हम इसे थोड़ा लंबा करेंगे। चलिए बुनती हूँ, फिर आगे बताऊंगी क्या करना है। ये देखिए यहाँ पे मैंने 2-3 सिलाई बुन दी है, 2 सिलाई बुनी है और तीसरी। अब चौथी सिलाई में देखिए यहाँ पे ये सेकंड कलर अपना लगा लेंगे। मैंने यहाँ पे ये ग्रीन कलर लिया है, तो इससे हमें यहाँ पे अब बुनाई शुरू करनी है। ये देखें, ये इस तरह से लगाया हमने और यहाँ से ये जो हमारा पहले हमने कलर लगाया था इसे हम कट कर लेंगे। ये हमने कट कर दिया। अब देखें इस तरह से यहाँ पे हमें उल्टा उल्टा बुनना है। ये पीछे की साइड है, सभी फंदों को उल्टा उल्टा ही बुनना है। तो यहाँ से देखें इस तरह से इसे फंसाते चलेंगे इसी में, ये ऐसे करके। यहाँ पे हमें उल्टा उल्टा अब दोनों साइड से बुनना है, इधर से भी और उधर से भी। तो ये हमारा बॉर्डर की तरह आ जाएगा। ये देखें, ये इस तरह से, ये ऐसे। तो चलिए मैं यहाँ पे बुन देती हूँ उल्टा उल्टा, फिर नेक्स्ट सिलाई में दिखाऊंगी कैसे बुनना है। ये देखिए हमने यहाँ पे ये 1 सिलाई उल्टी उल्टी बुनी। अब यहाँ पे हम इधर से भी इसे उल्टा उल्टा बुनेंगे। ये देखें इस तरह से, और इसके बाद वाली सिलाई भी हम उल्टी उल्टी ही बुनेंगे। तो चलिए बुन लेती हूँ 2 सिलाई यहाँ पे, एक ये वाली और एक इसके बाद वाली। फिर नेक्स्ट सिलाई में हम इसे घटाएंगे।
ये देखिए हमने 2 सिलाइयाँ बुन दी हैं। अब फिर हम सीधी साइड आ गए हैं। अब यहाँ पे हमें इन सभी फंदों को घटा लेना है। तो देखिए इस तरह से घटाएंगे। 2 फंदे हमने एक साथ बुन दिए। फिर इस सिलाई से भी इसी में लेना है फंदा और इसे भी बुन देना है। फिर देखें ये फंदा भी इसी में लेके और ऐसे बुन देंगे। ऐसे हमें 2-2 फंदे एक एक साथ बुनते चले जाना है, तो ये हमारा घटता चला जाएगा। ये देखें कितना ईजी है। यहाँ से इस तरह से लिया और बुन दिया, फिर हमने यहाँ से इसे इस तरह से लिया और बुन दिया। ऐसे करके हम यहाँ सभी फंदों को घटाएंगे। चलिए घटा लेती हूँ, फिर आपको नॉट डालना भी बताऊंगी कैसे यहाँ पे नॉट लगानी है आपको। ये देखिए हमने यहाँ पे सभी फंदों को घटा दिया। लास्ट में आपके पास इस तरह से एक फंदा बचेगा। हम इसे ऐसे लंबा करेंगे और लंबा करने के बाद यहाँ पे ये देखें इस तरह से निकालना है और निकालने के बाद कट कर देना है। ये हमारी नॉट आ गई। ये देखें इसे खींच लिया, ये हमारी यहाँ पे नॉट लग गई। ये इस तरह से हमारा इतना हो गया। अब हमें यहाँ पे अपनी स्लीव बनानी है। तो स्लीव के लिए आप देखें क्या करना है। यहाँ से अपनी ये पिन खोलेंगे और पिन को खोलने के बाद यहाँ से फंदों को, ये जो 14 फंदे हैं इसमें आप अपनी सिलाई में निकाल लें। ये देखें ये इस तरह से ये एक फंदा हमने निकाला, ये हमने अपना दूसरा फंदा निकाल लिया, ये हमारा तीसरा फंदा निकल गया। ये देखें चौथा, पाँचवा, छठा, कोई दिक्कत नहीं होती है, बहुत आसानी से आपका निकल जाएगा। ये 7, ये 8, ये 9, गिनते हुए चलें जिससे अगर आपका एक भी फंदा गिरता है तो आपको पता चले। ये देखें 10 और ये हमारा 11, ये 12, ये 13 और ये लास्ट 14। ये देखें ये 14 फंदा हमने उतार लिया इसमें। अब हमें इन्हीं 14 फंदों को बुनना है। तो हमें अपना ये ऊन लगाना है। बहुत इजी है गाइस, बहुत आसानी से आप इसे बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। और स्टेप बाय स्टेप मैंने हर चीज़ आपके साथ क्लियर की हुई है। ये हम अपना ऊन लगाएंगे और ये सीधी साइड है तो हमें सीधा सीधा बुनना है। सभी फंदों को ऐसे सीधा सीधा बुनेंगे। बहुत इजी होता है, एकदम सिंपल और आसान तरीके से आप इसे बना सकते हैं। तो बस हम यहाँ पे सीधी साइड सीधा और उल्टी साइड उल्टा उल्टा बुन के से थोड़ा लंबा करेंगे। 4-5 सिलाइयाँ बुननी है हमें यहाँ। चलिए बुन लेती हूँ, फिर आगे आपको बताऊँगी कि क्या करना है। ये देखिए मैंने यहाँ पे इसे 5-6 सिलाइयाँ बुन दी हैं। ये इतना लंबा हमारा हो गया है। 5-6 सिलाइयाँ बुनने के बाद अब देखिए हम उल्टी साइड आए हैं। यहाँ पे अब हम फिर से अपना ग्रीन कलर लगाएंगे, बट यहाँ पे लगाते वक्त आपको कैसे लगाना है देखिए। 2 फंदा एक में हम बुनेंगे, स्टार्टिंग में भी और एंड में भी। तो इस तरह से ये ग्रीन कलर का ऊन लिया हमने और 2 फंदे को एक में बुनते हुए लगा लिया। अब यहाँ बीच में हमें सभी फंदों को एक एक बार ही बुनना है और यहाँ से अब हमें इस कलर का काम नहीं है तो इसे हम कट कर लेंगे। ये हमने कट कर दिया। ये देखिए बीच के सभी फंदों को एक एक बार बुनना है और इसे यहाँ पे ऐसे फंसाते चलेंगे। ये इस तरह से एकदम सिंपल और आसान तरीका है, कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत आसानी से आप इसे बना लेंगे और बहुत ही खूबसूरत लगेगा। ये देखिए ये इस तरह से हमें बुनते चले जाना है। यहाँ से ये सभी ऊन को ऐसे फंसाते चले जाएंगे। आप 2-3 बार फंसा लें, उतने में ये आपका सेट हो जाएगा। अब देखिए हम नॉर्मल बुनते हुए एंड तक आएंगे और लास्ट में भी हमें 2 फंदे एक साथ बुन लेने हैं। ये हमने बुन दिया। ये देखिए अब बस हम इसी सिलाई में से घटा देंगे क्योंकि हमें बहुत लंबी स्लीव नहीं चाहिए और स्लीव पे पतला सा ही बॉर्डर चाहिए। तो इस तरह से सभी फंदों को हमें घटा के देखिए नॉट लगा के कट कर देना है। ये ऐसे करके, और जिस तरह से हमने अपनी इधर की स्लीव बनाई है सेम ऐसे ही हम अपनी दूसरी स्लीव भी फंदे को उठा के बुनेंगे। तो चलिए बुन लेती हूँ, फिर आपको इसी में हुडी अटैच बताऊंगी कि कैप इसी में अटैच्ड आप किस तरह से बुन सकते हैं। ये देखिए हमारी यहाँ पे दोनों स्लीव जो है वो कंप्लीट हो गई है। इस तरह से हमारा ये जैकेट आएगा। ये देखिए अभी यहाँ से खुली हमने स्टिच नहीं किया है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, कैप बनानी है। तो ये देखिए यहाँ पे हमने 1, 2, 3 और 4 चेन बनाई हुई है। तो ये जो चेन का हमारा ये बीच वाला ये है, यहीं से हम फंदे को उठाना स्टार्ट करेंगे कैप के लिए। देखिए इस तरह से डाला और डालने के बाद यहाँ से हम उठाएंगे फंदे को, ये ऐसे करके। ये हमने एक फंदा उठाया, फिर अगली में डालेंगे और ये हमने अपना दूसरा फंदा उठा लिया इस तरह से।
फिर आगे डालेंगे, ये हमारा तीसरा फंदा उठ गया। फिर आगे डालेंगे, ये हमारा चौथा फंदा उठ गया। फिर आगे ये हमने 5 फंदे उठाए। फिर देखें आगे डालना है, ये हमारा छठा फंदा उठ गया। फिर आगे ये 7वां फंदा हमने उठा लिया। बहुत इजी होता है फंदा उठाना, कोई दिक्कत नहीं होती है। ये हमारा 8वां फंदा उठ गया और ये हमारा 9वां फंदा उठ गया। और लास्ट ये देखिए जो हमारी चेन है ये हम यहाँ पे डालेंगे और ये हमने अपना 10वां फंदा उठा दिया। ये हमने टोटल 10 फंदे उठाए हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखें इन फंदों को हम बढ़ाएंगे। तो कैसे बढ़ाएंगे, पहले फंदे में देखिए हमने एक फंदा बनाया और गिराएंगे नहीं, पीछे करके इसी में एक फंदा और बुनेंगे। हमने 2 फंदा बुन लिया। अब इसे आगे लेके आएंगे और अगला फंदा हम प्लेन उल्टा बुन लेंगे। और फिर इसके बाद जो फंदा आएगा इसे हमने देखिए इस तरह से उल्टा बुना, फंदे को गिराएंगे नहीं, यहाँ से ऐसे पीछे लेके जाएंगे और इसी में हम एक फंदा और बुन लेंगे। ये देखें, फिर हम इसे फ्रंट में लाएंगे और अगला फंदा हमने उल्टा बुन लिया और इसके बाद वाले में अपने फंदे को बढ़ा लेंगे। ये इस तरह से करके ये देखें यहाँ पे हमने बढ़ा दिया फंदे को। फिर हम फ्रंट पे लाएंगे और अगला फंदा हम उल्टा बुन देंगे और इसके बाद वाला जो है इस तरह से उल्टा बुना, फंदे को गिराएंगे नहीं, बैक पे ले जाएंगे और ले जाने के बाद यहाँ से इसे हम 2 फंदा बना लेंगे। फिर आगे लेके आना है, अगले फंदे को हम उल्टा बुनेंगे और फिर इसके बाद जो है इसमें हमें अपने फंदे को बढ़ा लेना है। तो ये देखें, ये इस तरह से यहाँ पे हमने अपने फंदे को बढ़ा दिया और फिर हम फ्रंट पे ले आएंगे और इसे उल्टा बुन लेंगे। अब यहाँ पे जो बढ़ना था वो हमारा बढ़ गया है। अब यहाँ जितने भी फंदे हैं इसे हम दोनों साइड से उल्टा उल्टा बुन के अब लंबा करेंगे। बस सिंपली इस तरह से देखें उल्टा उल्टा बुन लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पे 6-7 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बुन लेती हूँ और बुन के घटा लूँगी इसे। फिर आगे मैं बताऊँगी कि आप किस तरह से इसे सिल सकते हैं। तो चलिए हम इसे बुन लेते हैं। ये देखिए हमारा हो गया है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैंने 1 2 3 4 हमारी धारियाँ आई हैं। तो मतलब हमने यहाँ पे 8 सिलाई बुनी है। एक सिलाई में हमने फंदा उठाया था, 9 सिलाई हो गई और 10वीं में इसे घटा दिया। 9 सिलाई बुनने के बाद 10वीं सिलाई में हमने इसे घटा दिया है। सभी फंदों को जैसे नीचे घटाया था वैसे ही घटा दिया है। यहाँ पे ये देखिए जो यहाँ पे धागा निकला था उसी में मैंने सुई डाल दिया सिलने के लिए। बट अगर आप इसे कॉलर वाला बनाना चाहते हैं जैकेट, तो ये देखें यहीं से आप इसे ऐसे मोड़ लेंगे तो ये आपकी कॉलर वाली जैकेट आ जाएगी कान्हा जी के लिए, ये इस तरह से। बट मैं यहाँ पे कैप बनाऊंगी इसमें, तो देखें किस तरह से बनानी है कैप। बस यहाँ पे हमें इसे उल्टी साइड से इस तरह से स्टिच करना है। ये देखें ये मैंने सुई में इसीलिए सेम धागा ही डाल दिया, सेम ऊन अपना, और इसे हम इस तरह से स्टिच कर लेंगे। एकदम सिंपल और आसान तरीका है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी आपको पहनाने में भी। मैं पहना के भी आपको दिखा दिया स्टार्टिंग में ही वीडियो के। ये देखें कितना इजीली हो जा रहा है और बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसमें आप कोई भी चिट चैट बटन ना लगाएं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत इजीली आ जाएगा कान्हा जी को। और सबसे बड़ी चीज़ हमारी कैप इसी में अटैच रहती है तो पहनाने में प्रॉब्लम नहीं होती है। ये हमने यहाँ पे नॉट लगा दी। अब इसे कट कर लूँगी थोड़ा सा दूर से और ये देखिए ये इस तरह से ये हमारी कैप आ गई इसी में। अब हमें क्या करना है, हमारी कैप यहाँ पे रेडी हो गई है। अब क्या करेंगे, इसे हम ऐसे स्लीव को निकालेंगे और बस हमें स्लीव ही सिलनी भी है। तो आप सेम कलर की ऊन से यहाँ पे सिल सकते हैं। मैंने यहाँ पे देखें ग्रीन कलर ऊन डाला हुआ है तो मैं इसी से इसे स्टिच कर दूंगी। बस सिंपली इस तरह से हमें इसे सिल देना है। यहाँ पे आप स्टार्टिंग में इसे अच्छे से स्टिच कर दें और उसके बाद हम ऐसे नॉर्मल इसे सिल लेंगे। आप देखिए कितना इजी है, बहुत ही आसानी से आप इसे बना ले सकते हैं और बहुत खूबसूरत लगता है। फिटिंग भी इतनी गजब की आती है इसकी, बहुत ही अच्छी। ये इस तरह से हमें सिल देना है। ये हमने यहाँ पे सिल लिया। सिलने के बाद यहाँ पे हम 2 बार ऐसे फंसा के स्टिच कर लेंगे और ये देखिए ये हमने यहाँ पे नॉट लगा दी। सेम ऐसे ही हम इसकी दूसरी साइड भी स्लीव सिलेंगे। चलिए सिल देती हूँ फिर पहना के दिखाऊंगी आपको। ये देखिए ये हमारा रेडी हो गया। अब कान्हा जी को पहनाने के पहले हम यहाँ पे ग्रीन कलर की बटन बना के लगा लेते हैं। तो देखिए मैंने ऊन में इस तरह से नॉट दी है। नॉट देने के बाद ऊपर से जो एक्स्ट्रा ऊन है उसे हम कट कर देंगे। नॉट के बाद जो एक्स्ट्रा था उसे मैंने कट कर दिया और इसे हम इस तरह से यहाँ पे सिल देंगे। ये देखिए यहाँ पे मैंने सिल दिया। ये आपको देखिए बटन जैसा लग रहा होगा
बस यहाँ पीछे से अब हमें क्या करना है, नॉट लगा के कट कर देना है। इसी तरह से आपको जहाँ जहाँ भी बटन बनानी हो आप बना सकते हैं। वैसे भी इसकी फिटिंग इतनी अच्छी आती है कि बटन की कोई ज़रूरत ही नहीं है, बट मैं यहाँ पे इस तरह से आपको बना के दिखा रही हूँ। ये हम बस 100 पीस के लिए बना रहे हैं। ये देखें इस तरह से हो गया। यहाँ पे ऐसे ही आप 2-3 बटन बनाएं। चलिए बना लेती हूँ, फिर बताऊँगी आगे क्या कर। ये देखिए हमने यहाँ पे ये 3 बटन भी बना लिए। तो चलिए पहना के दिखाती हूँ कान्हा को आपको। तो देखिए गाइस हमने यहाँ पे जैकेट जो है 4 नंबर के कान्हा को पहना दिया। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से फिट आ गई है इन्हें, बहुत अच्छे से, ना कहीं से कुछ बड़ा हुआ है और ना ही कहीं से कुछ छोटा हुआ है, एकदम सिंपल और आसान तरीके से आ गई है इन्हें। तो ये मैंने आपको 4 नंबर के कान्हा का बना के बता दिया है। सेम आप यही 3 नंबर के कान्हा को भी पहना सकते हैं। 3 नंबर को भी बहुत ईजिली आ जा रही है। तो आई होप गाइस वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।